एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। भगवान ने बनाई इंसानों की कुंडली, इंसानों के जन्म का लेखा जोखा भगवान के हाथ में है। लेकिन कलयुग में वो समय आ गया जब इंसानों ने बना दी भगवान कल्कि की कुंडली। क्या ये संभव है? जो लोग दावा करते हैं कि आज उन्होंने भगवान कल्कि की कुंडली अपने ज्ञान के आधार पर बना दी है, क्या ये पॉसिबल है? आज इसी बात की चर्चा मैं करने जा रही हूँ अपने वीडियो में। भगवान कल्कि यानी साक्षात विष्णु भगवान, चतुर्भुज विष्णु प्रकट हुए कल्कि के रूप में। जब कल्कि के रूप में प्रकट हुए तो सिर्फ उनके माता पिता को ही उनके चतुर्भुज का दर्शन हुआ, चतुर्भुज रूप का दर्शन हुआ, और तुरंत ही उनके 2 हाथ और 2 पैर हो गए, यानी एक साधारण बालक की तरह। लेकिन साधारण मानव होते हुए भी असाधारण प्रतिभा के वो हैं मालिक। जब एक कुंडली का निर्माण किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है, जो कि आज बहुत कॉमन हो गई है, तो उसमें एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ होता है। यानी आपको ग्रह नक्षत्र उसका ज्ञान कितना है, आप समय कितना राइट वे में कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या बच्चे का जन्म जिस समय हुआ एग्जैक्ट टाइम आपको पता है? क्योंकि सेकंड भी अगर इधर उधर हो गया तो आप जो कुंडली बनाते हैं या ज्योतिषी जो कुंडली बनाएंगे उसमें भाग्य के बारे में जो बतलाएंगे बातें या भविष्य के बारे में जो भविष्यवाणी करेंगे उसमें भी बदलाव आ जाएगा, क्योंकि सेकंड से भी भविष्यवाणी गलत साबित हो सकती है। मैंने अपने एक वीडियो में बतलाया था आपको कि नॉर्थ और साउथ के जो ज्योतिषी गण हैं वो अलग अलग ग्रह नक्षत्र की बात करते हैं कल्कि अवतार के जन्म को लेकर। पहली बात तो जब कल्कि एक, तो उनके जन्म के समय कैसे अलग हो गए ग्रह नक्षत्र नॉर्थ में और साउथ में? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको पहले भी बतलाया है कि उनका जन्म किस समय हुआ। बच्चे की जब जन्म कुंडली बनाई जाती है, सबसे पहले पंडित पूछते हैं टाइम क्या है, यानी बच्चे का जन्म किस समय हुआ। अब सवाल ये उठता है कि जिन पंडितों ने कल्कि देव की कुंडली बनाई, क्या उन्हें एग्जैक्ट टाइम जिस समय कल्कि देव का जन्म हुआ इस धरा पर कैसे पता चला? क्योंकि कल्कि देव बहुत रहस्यमयी तरीके से चतुर्भुज रूप में सिर्फ अपने माता पिता को उन्होंने दर्शन दिया और उसके बाद साधारण मानव वो बन गए, यानी 2 हाथ और 2 पैर हम सभी की तरह। लेकिन जिस समय उनका जन्म हुआ, पंडितों को वो समय एग्जैक्ट टाइम कैसे पता चला? मैं चैलेंज के साथ ये कह सकती हूं कि कल्कि अवतार की जन्म कुंडली जो लोग बना रहे हैं उसमें समय कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है। टाइम कैलकुलेशन कल्कि अवतार के मिशन में बहुत मैटर करेगा। 1 सेकंड घड़ी का यहां वहां नहीं होने वाला है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर अगर समय का कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया तो क्या से क्या हो जाएगा ये हमारी सोच से भी परे है। तो कल्कि अवतार के जन्म का समय जिन्होंने भी कुंडली बनाई, एग्जैक्ट टाइम जब नहीं पता, फिर कैसे कुंडली बनाई? क्योंकि बच्चे का जन्म का समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कुंडली बनाते समय। तिथि, ग्रह, नक्षत्र इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे का जब जन्म हुआ उस समय तिथि क्या थी, ग्रह कौन कौन से किस घर में थे, नक्षत्र कौन कौन से थे, किस दशा में थे, वो सब कुछ मैंने मान लिया। लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट है, चलो प्लेस भी मान लिया, प्लेस भी पता है, लेकिन जो टाइम है, जब वो टाइम नहीं पता, किस प्रकार ज्योतिषियों ने अपने ज्ञान को
सोशल मीडिया पर लाकर रख दिया और कल्कि देव की एक ऐसी कुंडली पेश कर दी सबके सामने कि लोग भी आज आश्चर्यचकित हो रहे हैं और विश्वास भी कर रहे हैं कि हाँ, ये कल्कि देव की कुंडली है। जबकि मैं हमेशा कहती हूँ आपको कि कल्कि देव की मिस्ट्रीज को जानना बहुत मुश्किल है। शब्दों और वाक्यों में कल्कि देव के पूरे व्यक्तित्व को, उनके मिशन को समझ पाना, डिस्क्राइब करना आसान नहीं है। मैंने बहुत सारे वीडियोस दे दिए आप लोगों को, लेकिन हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि हम जहाँ तक बोलेंगे, जहाँ तक पहुँचेंगे और जहाँ तक हम देख सकते हैं, उनसे कहीं आगे कल्कि देव हैं। अगर हम एक कदम उठाते हैं जितनी देर में, उतनी देर में कल्कि देव के 1000 कदम उठ जाते हैं। तो सोचिए उनकी स्पीड कैसी है। तो कल्कि पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भविष्य मालिका, बहुत सारे स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत, बहुत सारे पुराण हैं जिसमें कल्कि देव के आगमन के बारे में एवं ग्रह नक्षत्र क्या होगा, तिथि क्या होगी, सब बताया गया है। समय एग्जैक्ट जो टाइम होता है बर्थ का, उसके बिना आपने कैसे बना दिया। राम जी को हम लोगों ने नहीं देखा, सिर्फ उनकी मूर्ति जो हमारे सामने आई, प्रतिमा आई, उनमें ही हमें साक्षात राम के दर्शन हुए। श्री कृष्ण को हमने नहीं देखा, लेकिन जो श्री कृष्ण की मूर्ति हमारे सामने आई, उनकी तस्वीर आई, हमने उन्हें ही मान लिया कि ऐसे ही दिखते थे श्री कृष्ण। द्वापर और त्रेता युग में दिखे, तो जब वह उस समय दिखे, क्या उस समय दिखने वाले राम और श्री कृष्ण कैसे थे? क्या वहाँ का मानव, उस समय का मानव आज जिंदा है? नहीं। तो जब कल्कि अवतार के जन्म का समय, बर्थ चार्ट जब आप बनाते हैं, तो टाइम बहुत मैटर करता है। सेकंड यहाँ से वहाँ हुआ और भविष्य हमारी पूरी रॉन्ग हो जाएगी। कैसे कुंडली आपने बना दी? तो कैसे आप भगवान की कुंडली बनाने का साहस कर पाते हैं? मुझे तो यही आश्चर्य लग रहा है। मैं भी जब बोलती हूँ अपने वीडियो में भगवान कल्कि के बारे में, हमेशा यही कहती हूँ कि उन्हें डिस्क्राइब करना शब्दों में, वाक्यों में, और यदि किसी ने मुहर लगा दी कि ऐसे ही है कल्कि देव, नॉट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है। बार बार मैं यही कहती हूँ। तो भगवान के हाथों में हर एक की कुंडली, लेकिन आज करामात देखिए कलयुगी मनुष्यों की, कि वो दिखा रहे हैं अपना साहस कि हमने भी बना दी कल्कि भगवान की कुंडली। वाह, क्या बात है। कल्कि देव भी सोच में पड़ गए होंगे, क्या हमने ऐसा ही मानव बनाकर धरती पर भेजा ताकि वो एक दिन हम पर ही शासन करने लगे, हमारे ही जीवन का लेखा जोखा लेकर बैठ जाए, हमारे ही कुंडली को देख ले। तो आए हैं कल्कि देव जब सभी के साथ न्याय करने, सभी की भलाई करने, सभी की कुंडली और पल पल की खबर जिनके पास है, आज इंसानों की ज़रूरत देखिए, उन्हीं की कुंडली बनाकर पेश कर दी उनके ही सामने। अब कल्कि देव भी सोच में पड़ चुके होंगे कि कितनी कुंडलियाँ, कैसे मेरा जन्म एक बार, लेकिन बार बार मेरे जो ग्रह और नक्षत्र हैं अलग हो जाते हैं, कैसे प्लैनेट्स अलग हो जाते हैं, टाइम इन लोगों को किसने दे दिया, वो भी कहीं ना कहीं बैठकर सोच रहे होंगे और धीरे धीरे मुस्कुरा भी रहे होंगे। कलयुगी मनुष्यों की कहाँ तक बुद्धि चल पाती है, ये तो मुझे भी नहीं पता। शायद कल्कि अवतार भी आज हतप्रभ हो रहे होंगे कि हे मानव, तूने ये क्या करिश्मा कर दिया। ऐसा करिश्मा तो मैं भी शायद नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने भी कभी राम जी की कुंडली नहीं बनाई होगी, उन्होंने भी कभी भगवान शिव की कुंडली नहीं बनाई होगी, लेकिन आज का इंसान सोशल मीडिया पर आता है और एक नया करिश्मा लोगों के सामने पेश कर देता है और एक ऐसा झांसा लोगों को दे देता है कि अच्छे अच्छे लोग उसके शिकार बन जाते हैं। तो रहिए सावधान, जुड़िए कल्कि देव से, उस डिवाइन एनर्जी से जिससे जुड़कर आपको भी लगेगा वास्तव में कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपके चारों ओर एक घेरा बनाए हुए है और समय समय पर
आपकी सुरक्षा कर रही है। और यदि आपने गलत कार्य किया तो आपको वो बता भी देती है कि आपने ये गलत किया, ताकि नेक्स्ट टाइम आप वो कर्म दोबारा रिपीट ना करें। तो जुड़िए कल्कि देव की डिवाइन एनर्जी के साथ, कैसे आपको अपना आत्म मंथन करना होगा। यदि आप अपनी आत्मा से जुड़ गए तो यकीन मानिए कल्कि देव से भी आप बहुत जल्द जुड़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।